वेलकम बैक जी मलिक साहब। मैं ये मुज़ाकरात के हवाले से जानना चाह रहा था, क्या स्ट्रैटेजी होगी? सर मैं सिर्फ एक आधा मिनट फिर उस पर आता हूं। देखिए चौधरी साहब ने फिर वही बात कर दी कि डाकू ने डाका मारा और पैसे रिकवर हो गए। भाई ये कौन से डाकू होते हैं जो डाका मारकर पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा के आते हैं? मैं ये पहला डाका सुन रहा हूं कि या पुलिस के पास जमा करा के सर फिर वो बात फिर अलकादिर ट्रस्ट तक जा रही है ना, उसके एवज क्या डील हो रही है, क्या चीजें मिल रही है, रहने दें उस चीज को। वो आप जाके हाईकोर्ट में जब जाएंगे वहां पर आप डिस्कस कीजिएगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुज़ाकरात आपको नजर आ रहे हैं, हतमी क्या होगा मुज़ाकरात में, ये मैं जानना चाह रहा हूं सर। देखिए अब जो मुज़ाकरात के हवाले से अब बाल जो है हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत का बड़ा मुतालबा ये था कि हमें जो डिमांड्स हैं वो इन राइटिंग में दी जाए। वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने वहां पहुंचकर वो डिमांड्स राइटिंग में दे दी हैं और उनको अपने टीओआरस भी जो हम समझते हैं कि होने चाहिए वो हमने दे दिए हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो हम दे चुके हैं। अब ये हुकूमत पे है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। हमने पहले ही ऐलान किया था, हमें पता था कि इस केस का क्या होगा और ये कहां से खत्म होगा, ये जो लोअर जुडिशरी से क्या फैसले आएंगे और हायर जुडिशरी पे क्या मेरिट पे फैसले देगी। लिहाजा हमने पहले ही कह दिया था हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, हुकूमत मुज़ाकरात से ना भागे। अब यह बाल हुकूमत के कोर्ट पे है कि वो इस पे अपना मशवरा करके वो हमें राइटिंग में इसका जवाब दे। अगर वो कमीशन बनाने से कतराती है, कमीशन नहीं बनाती, तो फिर ये बातचीत है वो बेसूद होगी, क्योंकि कमीशन जब तक बनेगा नहीं तो 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसकी जो धूल जो है वो बैठेगी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के फायदे में है। आपका पॉइंट आ गया आसिफ चौधरी साहब। मुमकिन होगा हुकूमत के लिए कमीशन बनाना, और कमीशन बनाने अगर बना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो फिर वो रैप अप हो जाएंगे। जो इस वक्त तहकीकात चल रही हैं सारी चीज़ें, तो क्या मुमकिन होगा इस वक्त इस तरह की डिमांड पूरा करना हुकूमत के लिए? कौन से कमीशन की आप बात कर रहे हैं? 9 मई के ऊपर जो कमीशन एग्जैक्टली उसी की जो डिमांड है इस वक्त पीटीआई की। जी जी बिल्कुल। वो देखें, वो कमीशन बनाना हुकूमत को भी सूट करता है, पीटीआई को भी सूट करता है, और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है ताकतवर हलकों को भी सूट करता है, क्योंकि सारे लोग जो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं और उसके इवज़ उन्हें कुछ ना कुछ देना होगा। अगर ये कमीशन बनाया जाता है तो कमीशन में ये तो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि वहाँ पे पीटीआई के लोग बहुत सारी जगहों पे फौजी इंस्टॉलेशंस पे मौजूद थे। बहुत सारे लोगों की ये वीडियोस भी हैं जो मीडिया के साथ भी ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं कि पीटीआई के लीडर्स वर्कर्स को कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पहुँचें, फ़लाँ जगह चलते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो देखें कमीशन में शायद ये तो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि बहुत सारी जो इंस्टॉलेशंस थी हमारी, वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स और कुछ कायदीन भी मौजूद थे, लेकिन ये शायद कमीशन में स्टैब्लिश ना हो सके कि ये कोई कू की अटेम्प्ट थी या तख्ता उलटने की साजिश थी। अच्छा। तो अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग आती है कि जी बिल्कुल पीटीआई के लोग तो इसमें थे, लेकिन ये कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं थी कि हुकूमत जो है उसका तख्ता गिराया जाए, तो उसमें इमरान खान को फिर शायद इस पोजीशन में होंगे। सर मेरे सवाल का दूसरा पार्ट, 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी 7 साल कैद बामुशक्कत। अब जिस तरीके से मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं कि पार्टी जो है वो जाकर मिलती है बानी पीटीआई से और उसके बाद उनकी डायरेक्टिव्स के ऊपर जो है वो आगे बात चलती है, क्या अब ये मुमकिन होगा इस तरह की सहूलत? सर मेरा ख्याल है कि वो अभी जो कल मुज़ाकरात में कहा गया था ये मुलाकात भी करवाई जाएगी, और ये फ़ैसला पीटीआई के लिए भी कोई गैर मुतवक्के नहीं है और सबको ये पता था, इस पे बयानात भी आ चुके हैं कि इसका मुज़ाकरात से कोई तल्लुक़ नहीं होगा। इसकी अपील है, डेफिनेटली यहाँ से सज़ा होनी थी, उसके बाद ही कहीं अपील लगनी है, उसका जो भी मुस्तकबिल होगा, जैसे भी निज़ाम इंसाफ को बताया जाएगा वही फ़ैसला आ जाएगा। मुझे तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपसे पिछली बात कर रहा था कि अगर कमीशन की इस तरह की फाइंडिंग आती है तो उसके बाद इमरान खान इस पोजीशन में होंगे कि वो ये कहेंगे कि मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वर्कर वहाँ पे थे, इस तरह की जगह पे ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह का कोई बयान दे सकते हैं जिसको अपॉलॉजी कंसिडर किया जाएगा, और मेरा ख्याल है सारे फिर मूव फॉरवर्ड होने की पोजीशन में हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि फिर वो वहीं से फिर एक मजीद राह निकले, लेकिन एक और भी बात है, और वो बात और जो एक डिमांड है ना
पीटीआई से कि माफ़ी मांगे, वो इसका एक रास्ता खुल जाएगा, सॉफ्ट बात आ जाएगी। दूसरा, जो ताकतवर हल्के हैं उनकी भी बात रह जाएगी, सबको फेस सेविंग मिल जाएगी और कोई सियासी हल निकल आएगा चीज़ों का। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि कुछ ये स्पेशली डेट के हवाले से, इसके फैसले मौखर करने के हवाले से कि कुछ शुकूक व शुबहात, लकुनाज, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको लेकर एक बयान वजीर कानून का है और वो कहते हैं कि बानी सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। सदर मुमलिकत से रहम की अपील, क्या आपको लग रहा है कि आगे चल के अगर मुमकिनात थे जहां पे चीजें हो तो इस तरह की भी कोई चीज होगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इंसाफ और कानून के तमाम तकाजे जो हैं जो वो कहां पर खड़े होंगे? देखें, मुझे नहीं लगता इस तरह की अपील की ज़रूरत नहीं आएगी। नॉर्मली तो ये अपील सारी एपलेट फोरम एक्सरसाइज करने के बाद होती है, लेकिन बीच में भी हो सकती है। इमरान खान कभी भी अपने सियासी राइवल्स जो हैं उनके सामने अपील नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे कि वो एपलेट फोरम से इसका डिसीजन लेंगे, और ना ही अभी वो इस पोजीशन में आए हैं कि उन्हें रैम की अपील करनी पड़े। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इससे ना तो मुज़ाकरात रुकेंगे, इससे दूसरी तरफ जब ये मामला आला जो अदलिया में जाएगा और मुज़ाकरात में अगर कोई पेशरफ्त हुई तो इसी केस में से ऐसे नुक्ते निकाल कर इमरान खान साहब को बाहर भी लाया जा सकता है, जिस तरह इससे पहले मियां नवाज शरीफ को मनपसंद वक्त पर नाअहल किया गया और मनपसंद वक्त पर उन्हें दोबारा क्वालिफाई कर लिया गया। अहम सवाल ये होगा कि अगर स्टैब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं माना तो क्या वो इमरान खान को वज़ीर आज़म मानेंगे, या वो यही चाहेंगे कि उनकी पार्टी के कुछ लोग अगर कभी फेयर इलेक्शन होता है और उसमें पीटीआई वोट लेती है तो उसमें क्या इमरान खान दोबारा सिंहासन पे बैठ सकेंगे? अहम सवाल यही है जो पहले मियां नवाज शरीफ की मर्तबा था। मली साहब, बात सारी इतनी है कि मैं मली साहब, मैं चाहूंगा आप लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा। सियासत नाम ही मुमकिनात का है। आज बज़ाहिर आपको तमाम दरवाजे शायद बंद होते हुए नजर आए, लेकिन ओपनिंग कहीं ना कहीं से जरूर हो सकती है। देखिए जी, बिल्कुल सियासत नाम मुमकिनात का है और इमरान खान ने बहुत सारी चीजों को मुमकिन बनाया है। इमरान खान के लिए मशहूर था कि वो 2 दिन जेल में नहीं रह सकते, ये सारे वज़रा कहते थे, और उन्होंने 1.5 साल से ज्यादा जेल में रह के ये साबित कर दिया कि वो ना डील चाहते हैं, ना ढील चाहते हैं, ना उनको जरूरत है। उन्होंने हर बार इसका इनकार किया है, माफी तो दूर की बात। ये तो हुकूमत कह चुकी थी कि हमारे 24 नवंबर को मामला तय पा गए थे, तो वो तब भी कह रहे थे कि हम आपको जो है किसी सब जेल या बनी गाला मुंतकिल करेंगे। इमरान खान ने इस बात का इनकार किया है। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के जरिए ही बाहर आएंगे। मैं आखिर में ये कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि ये टॉक्स जो है ये हुकूमत को सूट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जब तक जेल में है तो यही उनकी हुकूमत की जमानत है। जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे उसी दिन ही इस हुकूमत की जो क्लचेस है वो गिरना शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि जाली मैंडेट पे खड़ी है। और ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है जो कि इस वक्त पार्टी चला रहे हैं कि जिस दिन जो है वो बानी पीटीआई अगर बाहर आते हैं तो सबसे पहले वही लोग जो है वो आगे पीछे होंगे। बहरहाल देखना ये कि अब मामला कहाँ तक जाते हैं, ये पूरा मामला जो है ये किस तरह इसमें मज़ीद सियासी मुमकिनात जो हैं वो और सियासी समझ लें कि जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लालचंद मल्ही साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।